90 नंबर की गाथा। मिच्छत मिस्सम्मस रूवेण यतत्तिधा यदवादो सत्तिदोय असंखाणन्तेण होन्ति भजीय कमा। अब यहाँ बस थोड़ी सी संदृष्टियाँ हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वो अपन दिन का समय होगा तब कर लेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या वो बता दे रहे कि जो मिच्छत मिथ्यात्व है, मिश्र यानी मिश्र है, सम यानी सम्यक्त्व है, स्वरूपेण स्वरूप से, तत्तिधा 3 प्रकार का वह द्रव्य हो जाता है। क्योंकि पहले की गाथा में कहा था उसको उवट्ठाई द्विगुण तिधा कर दी, 3 प्रकार का करता है। तो 3 प्रकार कौन से हैं? तो 3 प्रकार बताने के लिए ये नाम दिए। अब वो जो द्रव्य है उसका और शक्ति है, तो उन्होंने कहा दव्वा दो सत्ती दो। द्रव्य की अपेक्षा से ये दोनों कैसे होते हैं और शक्ति की अपेक्षा से कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा असंख्य अनंतेण होन्ति भजिए कमा, अर्थात शक्ति द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुणाहीन है और शक्ति की अपेक्षा से अनंतेण अनंत गुणाहीन है। मतलब ये है कि मिथ्यात्व 3 कर्म हो गए ना अपने पास, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व। इन तीनों में से जो पार्टिकल्स हैं, प्रदेश है, द्रव्य है, वो सबसे ज्यादा द्रव्य किसका है? मिथ्यात्व का। उससे सम्यक मिथ्यात्व का जो द्रव्य पार्टिकल्स है वो कितना है? कम है कि ज्यादा है? कम है, क्योंकि मेजर उसमें से ले रहे ना। अब कम है तो कितना कम है? अनंत गुणा कम है कि असंख्यात गुणा कम है? तो उन्होंने बोला असंख्यात गुणा कम है। उस मिश्र के द्रव्य से सम्यक्त्व का द्रव्य कम है कि ज्यादा है? और कम है, क्योंकि बड़े बेटे को ज्यादा विरासत मिलती है और छोटे बेटे को कम मिलती है। ये नेचर है अपने HUF का, मतलब अपने मोह का। तो वो बड़ा बेटा है, कौन सा? सम्यक मिथ्यात्व, तो उसको द्रव्य कितना मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। और सम्यक तो जो है वो छोटा बेटा है, तो उसको द्रव्य कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? असंख्यात गुणाहीन। ठीक है। अभी छोटा बेटा बड़ा बेटा का इसके लिए हो गया, क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा है वो बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसकी है इन तीनों में से? मिथ्यात्व की। उससे कम शक्ति किसकी है? मिश्र की, सम्यक मिथ्यात्व। कितनी कम है? अनंत गुणाहीन। अब शक्ति पूछी ना आपसे, द्रव्य नहीं पूछा है। शक्ति 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 यानी अनुभाग, शक्ति यानी अनुभाग। तो जो अनुभाग है, अनुभाग कितना है उसका? अनंत गुणाहीन है। और उसकी अपेक्षा सम्यक्त्व का जो अनुभाग है वह और अनंत गुणाहीन है। ये कल हमने आपको बताया था और आपको समझ में नहीं आया था? बोलो हाँ। सही में नहीं आया था? अब मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि ये छोड़ दूँ आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। मेरे को लगता है नहीं, पढ़ाना चाहिए, ये भी पढ़ाना चाहिए, भले छूट जाए कुछ, लेकिन वाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो क्या है? व नो ना +3 कल करके दिखाया था आपको। तो ये मिथ्यात्व का प्री अनुभाग था। फिर कांडक घात हमने किया तो अनंतवा भाग रखा, तो मल्टीपल टाइम्स किया, बट फिर भी संदृष्टि के लिए ख यानी अनंत होता है। तो जो लास्ट का अनुभाग था उससे अनंतवा भाग रह गया, बाकी सबका नाश कर दिया। अब जो मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग है, इसकी अपेक्षा से और भी क्या है? अनंत गुणाहीन है। तो क्या किया हमने? एक बार और अनंत का भाग लगाया। कोई लोग सोच रहे अनंत का भाग कहाँ लग रहा है? तो ख ख लिखा हुआ है। भैया होमवर्क दिया था करके लाने के लिए, एक ने नहीं दिखाया मेरे को अभी तक आकर के। क्या होमवर्क था? कुमार विजय होमवर्क करके लाए, कॉपी पेस्ट भी नहीं करके ला पा रहे। बताओ कैसे बच्चे? एक ने नहीं दिखाया मेरे को। 2-3 बार हम अतिथि भवन आए, सब खाने में ऐसे मगन थे कि कोई होमवर्क याद नहीं होगा। 1 2 3 ठीक है, अभी जाने के पहले दिखाना आज। तो ख मतलब क्या होता है?
क्या होता है? अनंत। ख यानी अनंत क्यों होता है? ख पता है क्या होता है? संदृष्टि तो है। क ख ग घ मतलब होता है इनका। ख यानी क्या होता है? आकाश। आकाश कितना होता है? अनंत होता है। क यानी क्या होता है? आकाश नहीं होता है। क यानी क्या होता है? आत्मा। क यानी क्या होता है? आत्मा। क्या यूं? क यानी भी आत्मा। ग भी करा लेंगे, कोई चिंता थोड़ी ना है। क यानी क्या होता है? अकलंकम। गोमट सार जीव कांड का मंगलाचरण है, उसमें क्या है? अकलंकम। कम को नमस्कार किया। बोले कम यानी क्या? क यानी आत्मा। क यानी आत्मा। ख यानी आकाश। आकाश कितना है? अनंत। तो अनंत के लिए संदृष्टि क्या लिखी है? इसलिए ख। आत्मा बड़ा है कि आकाश बड़ा है? आत्मा बड़ा है कि आकाश बड़ा है? आकाशास्य अनंतः। आकाश अनंत है, लेकिन उस आकाश से भी अनंत अनंत गुणात्मक आकाश को भी एक पल में त्रैकालिक रूप से जानने वाला, ज्ञान का परिणमन, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा और अनंत गुणा बड़ा है। बोलो जैन धर्म की। आपको पता ही नहीं है। देखो विवक्षाएं, क्षेत्र की अपेक्षा से आकाश बड़ा है और ज्ञान शक्ति की अपेक्षा से आत्मा बड़ा है। पूरा अनंत आकाश किसमें समा जाता है? आत्मा में समा जाता है। आत्मा में कौन रहता है? आकाश रहता है। आकाश में कौन रहता है? आत्मा रहता है। आत्मा में कौन रहता है? आकाश रहता है। कौन किस में रहता है? कोई किसी में नहीं रहता है, सब अपने अपने में रहते। भिन्नाधिकरण अभिन्नाधिकरण निर्देश स्वामित्व साधनाधि स्थितिकरण विधानतः तत्वार सूत्र जी का सूत्र है। चलो, तो यहाँ क्या किया अपन ने? अनंत लिखा। अनंत क्यों लिखा है? उसका और अनंत का भाग लगाया, और सम्यक्त में और अनंत का भाग लगाया। प्रकृति में हो, सम्यक दर्शन में नहीं। तो 1 2 3 करके लगा दिए। तो ये बताया कि शक्ति की अपेक्षा से जो अनुभाग है सम्यक्त प्रकृति का, वह अनंत गुणाहीन होता है, ये बताना था। ये गाथा पूरी हुई। इसमें एक गाथा है कि कितना कितना द्रव्य जाता है हर समय में, वो हम स्किप कर रहे हैं, दिन के समय पढ़ेंगे। इसी के साथ में है इसके आगे 92 नंबर की गाथा से अल्प बहुत्व। क्या है? अल्प बहुत है। कितने पदों का अल्प बहुत्व है? 25 पदों का अल्प बहुत्व है। कब पढ़ेंगे अपन ये? दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सारिका जी को भी देना चाहिए ना, ये अपन दिन में पढ़ेंगे। अपन आगे पढ़ रहे हैं अपन। चलो, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत समझदार हो सब। सम्यक दर्शन चल रहा है ना? अंतर मुहूर्त का सम्यक दर्शन है। आनंद लेना, छोड़ मत देना। देखो गंभीर बात बताता हूँ आपको। सम्यक तो चलेगा ना? सम्यक तो चलेगा, आनंद चलेगा, मत दिमाग लगाना इधर उधर। क्या था, क्या है, यही है क्या, यही है क्या, वही है क्या, वही जो स्वरूप बताया था वैसे ही है क्या, हो गया क्या, मुझे तत्व की उपलब्धि हो गई क्या। जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे आप गिर जाओगे, गिर जाओगे। जितनी आपको जिज्ञासा बनेगी आप उतर जाओगे। केवल जो मैं आपसे 4 दिन से कह रहा हूँ, आनंद लेना, आनंद लेना, आनंद लेना। आनंद को चेक करने गए कि ये क्या है, ये आत्मा ही है क्या, ये सम्यक्ति हुआ था क्या, ये प्रथमोपशमी था क्या, ये प्रायोगिक था क्या, कितना कर्म घटा फटा, वो वैसा कहा था वैसे हुआ क्या। जो आप सोचोगे वो तुमको तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा। और मेरे बोलने के बावजूद भी जो साधक है तो वो जानते हैं, लेकिन जब आप करोगे तो वो आएंगे विचार। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी तुम्हें याद आ जाए, उस जगह नहीं रुकना है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुणस्थान कौन सा हो रहा है नहीं हो रहा है, 5वां कि चौथा कि पहला कि तीसरा, आप मत चिंता करो।
आपको ये देखना है चैतन्य 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 चलने दो, चैतन्य चलने दो। आपसे कहा था उस दिन, महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री ने कहा, व्रतों की प्रतिज्ञा होती है, गुणस्थान की प्रतिज्ञा नहीं होती। गुणस्थान बन जाते हैं, उतर जाते हैं, फिर बन जाते हैं, बन जाते हैं, उतर जाते हैं, चढ़ते रहते हैं, वो तो होते रहेंगे। तुम चिंता नहीं करो। तुम्हें क्या करना है, बाहर से देखो तो व्रत का पालन, भीतर से देखो तो शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि का प्रयास। जानना जानना जानना, अन्य भाषा में समता कहते, समता दीदी क्या कहते हैं, समता समता। आप समता कह लो या समता भीतरी है क्या चीज़। क्या वाक्य आचार्य श्री का, देखो देखो देखो, यानी महाराज जी आना, देखो आप कल्याणक करा दो, देखो चातुर्मास कर लो, देखो देखो, यानी देखो देखो क्या होता। हम भी देख रहे हैं, तुम भी देखो, तुम भी देखो। हर महाराज जी, हर साधु संत, हर साधक अपने जीवन में समता का प्रयास कर रहा। तो व्हाट इज समता। गुस्सा आ रहा है, कोई प्रसंग बन रहे हैं, तो क्या करना है, देखो हो रहा है, कोई घाटा लग रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई नंबर कम ज़्यादा, कोई पैसे कम ज़्यादा, खाना पीना कम ज़्यादा, गर्मी रोग शोक कम ज़्यादा, क्या करना है, आपका काम क्या है, क्या काम है आपका। आपका मतलब कोई साधक है, क्या करेगा, देखो 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 हो रहा है, देखो हो रहा है, चल रहा है, देखना 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 देखना। सोई भी कहा था, आप मुझे पता नहीं कौन छू रहा है, कौन स्पर्श कर रहा है, देखा ही जाता है, जाना ही जाता है, जाना ही जाता है, जानना ही आत्मा है, जानने जितना ही आत्मा है, जानने जितना ही मोक्ष है, जानने में लीन रहने जितना ही ध्यान है, ज्ञान है, चारित्र है। चर्यम चर्यम तेसु नियतम, ज्ञान दर्शन में अनियत, अनियत नहीं स्थिर, अनिंदित वृत्ति, उसका नाम है चारित्र। पंचाशिकाय में दिया, समय सार में दिया। चारित्र क्या चीज़ होती है, ज्ञान दर्शन स्वभाव में वृत्ति, परिणति, अर्थात जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा है तो जान रहे हैं, मान भी आ रहा है तो जान रहे हैं, जानते 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 क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। आप अच्छे से भगवान के पास बैठना एंड ट्राई टू सी व्हाट ही इज डूइंग रियली। अपन सब जानते हैं भगवान ज्ञाता दृष्टा है, भगवान ध्यान में लीन है, भगवान आनंदित है, भगवान सुखी है, सब ठीक है। बैठो और ये देखो भगवान क्या कर रहे हैं। आपको पसंद भी आता है क्या वो दशा, केवल जानना, केवल जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। चैतन्य 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 चैतन्य, मैं पूरे प्रवचन में 1 घंटे बोल सकता हूँ आपको चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कोई तो छुए, कोई तो छुए, चैतन्य 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 चैतन्य। बैठे रहो आप घंटे भर, चैतन्य, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान वो काम कर। तुम्हें यदि भगवान बनना है, चैतन्यता का एहसास भगवान होता है, भगवत्ता होती है। तुम्हें पसंद है क्या, चैतन्य पसंद है, चैतन्य का एहसास मात्र, नथिंग मोर। सारा कर्तृत्व आ गया, सारी वीतरागता आ गई, सारी शक्ति आ गई, सारी समता आ गई, सारा रत्नता, सब कुछ उसमें समा गया, सब कुछ समाता है। बोलो तैयार हो क्या इसके लिए। भगवान को देखो, भगवान के स्वरूप में प्रवेश करो, रस लो उनका, उनको देख करके आश्चर्य हो तुम्हें। ये महावीर भगवान 2500 साल से कुछ काम नहीं कर रहे, बस चैतन्य 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 चैतन्य। कैन यू लिव लाइक दैट। आप बोर हो जाओगे। कैन यू सी लाइक दैट। आपको देखने में तकलीफ होने लग जाएगी, आप देखने में तकलीफ, बोरियत सी लगेगी। आप अलग अलग शब्द लेकर के आते हो, भगवान की भक्ति करें। अभी हम वीतरागी बोले, फिर सर्वज्ञ बोले, फिर खुशी बोले,
फिर अनंत चतुष्टय वाला बोले, फिर सरहितोपदेशी बोले, तो उनको दर्शन में बोरियत आती। तो एक शब्द दे रहे अकेला, चैतन्य। चैतन्य का दर्शन करके दिखाओ 10 मिनट। चैतन्य 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 चैतन्य, एहसास, छुओ, भगवान को छुओ। चैतन्य शब्द को रग रग में, खून खून में हैं, एक एक कतरे कतरे में बसाओ। जीवन होता है वो जीवन होता है, उसके द्वारा जिया जाता है और उसी के लिए जिया जाता है, और कुछ भी नहीं है। अपन कुछ और जी रहे हैं, इसलिए तकलीफ में। चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंगी गयो रे। आपके रंग में रंग, यानी उनका कौन सा रंग है? चैतन्य। चैतन्य आज हमारो उपयोग पलट्यो, आज हमारो क्या उपयोग पलटा? कि चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंगी गयो रे। ऐसा रंगो, ऐसा अपने आप को रंग, चैतन्य में रंगीन। कहाँ थे अपन, क्यों आए थे इधर? 97। चलो हाँ, इसे बताया था आपको कि करना क्या है।